मैडम नूरजहां के किरदार का ये अनोखा पहलू है जो आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक मनमौजी और मुस्तरिब फनकारा थी। वो अपने मूड के तहत फैसले करने की आदी थी। यही वजह है कि कई बार वो अक्ल ज़हन के मशवरे नामंजूर करके दिल के फैसले कबूल कर लेती थी। ये वाकया भी 60 के अशरे का है जब वो गवर्नर मशरकी पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई। उन दिनों ढाका में मैडम नूरजहां इजाज, नीलो, रतन कुमार और दूसरे हदायतकारों के साथ एक डेलीगेशन लेकर वहाँ गई हुई थी। उन्होंने वहाँ ऐसा खड़ा कर दिया कि ढाका और हिंदुस्तान का मीडिया उनकी जुर्रतमंदी को सलाम करने पर मजबूर हो गया। मैडम ने ढाका में कई खैर सगाली शोज किए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उस वक्त के मकबूल तरीन पाकिस्तानी जर्नैल और गवर्नर मशरकी पाकिस्तान जनरल आजम खान ने उन्हें गवर्नर हाउस में अपने गैर मुल्की मेहमानों और ढाका के उमरा के सामने गाने की दावत दी, मगर मैडम ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैडम ने उस वक्त होटल के मुलाजमों और उनकी बीवी बच्चों के लिए गाने का प्रोग्राम बना रखा था। गवर्नर मशरकी पाकिस्तान जनरल आजम खान ने खुद फोन करके मैडम को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करना चाहा, मगर मैडम ने उनको भी टका जवाब दे दिया। इस डेलीगेशन में मौसीकार ए हमीद भी मौजूद थे। उन्होंने वफद को बताया कि गवर्नर हाउस में आज कुछ गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में डिनर है। गवर्नर साहब की दरखास्त है कि इजाज मैडम नूरजहां इसमें जरूर शिरकत करें। मैडम बोली, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? आपको याद नहीं मैंने आज होटल के स्टाफ को गाना सुनाने का वादा किया है। ए हमीद बोले, ये गवर्नर की दावत है मैडम, दूसरा अपॉइंटमेंट मंसूख किया जा सकता है। वहाँ गैर मुल्की आए हुए हैं, गवर्नर ने बजाते खुद दावत दी है और आपके इंतजार में अभी सब भूखे बैठे हैं। मैडम ने उनकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया, मगर भाई मैंने होटल के स्टाफ से वादा किया हुआ है, वो कल रात से इंतजार कर रहे हैं। ए हमीद ने कहा, मैडम ये वादा आप कल भी पूरा कर सकती हैं। इस पर मैडम मुस्कुरा दी। हमीद साहब, ये आप इसलिए कह रहे हैं कि वो लोग गरीब हैं, इसलिए कि उनके साथ किए हुए वादे की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। ए हमीद घबरा गए और बोले, अरे नहीं मैडम, मेरा ये मतलब नहीं। इस पर मैडम कहने लगी, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि कल रात कोई और बहुत अहम आदमी मुझे दावत नहीं देगा, उसकी खातिर मुझे कल फिर अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं माफी चाहती हूँ गवर्नर साहब से, आप शुक्रिया के साथ मेरी जानब से माजरत कर लीजिए। ए हमीद की समझ में नहीं आया कि उसके जवाब में क्या कहें। उन्होंने फोन पर गवर्नर हाउस राब्ता करके ये पैगाम पहुंचा दिया। जवाब में गवर्नर आजम खान का फोन आ गया। मैडम ने टेलीफोन पर यही जवाब गवर्नर साहब को भी दे दिया। गवर्नर ने उन्हें कायल करना चाहा, मगर मैडम ने इनकार ही किया। ये वो दौर था जब अभी मैडम नूरजहां के 65 की जंग में तरानों की वजह से फौज में एहतराम बड़ा नहीं था। ये सन 65 से पहले का जमाना था और फौजी और फिर ऊपर से गवर्नर को एक सिंगर का इनकार हजम नहीं हो सकता। उस वक्त सभी सहम गए कि लाहौर से हजारों किलोमीटर दूर ना जाने मैडम के इस इनकार के बाद डेलीगेशन के साथ क्या बुरा हो, मगर मैडम ने सबको हौसला दिया और कहा, मैं औरत होकर नहीं डरती और तुम मर्द होकर घबरा रहे हो, कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं अकेली देख लूंगी। उस रात होटल के डाइनिंग हॉल में खाने की मेजें हटा दी गई, स्टेज के लिए एक जगह छोड़ दी गई जिस पर कालीन बिछे हुए थे और तबला हारमोनियम वगैरह रखे हुए थे। सारे हाल में स्टेज के रुख पर सैकड़ों कुर्सियां बिछा दी गई। मैडम इस इंतजाम पर बहुत खुश हुई। खाना गुज़श्ता रात से भी ज्यादा लजीज था। पकाने वालों ने अपनी हुनरमंदी के साथ साथ इसमें प्यार और अकीदत की आमेज़श भी कर दी थी, शायद इसलिए कि इसका लुत्फ और भी दुबाला हो गया था। खाने से फारग होने के बाद मैडम ने स्टेज का रुख किया जहां साज सजे हुए थे। कीमती कालीनों पर गाव तकिए और कुशन भी रखे हुए थे। 2 माइक्रोफोन भी थे। फर्शी नशिस्त का बंदोबस्त भी किया गया था। मैडम को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो स्टेज तक पहुंची तो देखा कि अचानक चारों तरफ से खुश लिबास लोग हाल में दाखिल होने लगे हैं और देखते ही देखते हाल की सारी कुर्सियां पुर हो गई हैं। बात ये हुई कि होटल के इंतजामिया ने अपने खुसूसी जानने वालों को इस प्रोग्राम में दावत दे डाली थी। खुश लिबास, खुशहाल मर्द कीमती जर्क बर्क साड़ियों, मेकअप और जेवरात में लदी हुई बेगमत मुस्कुराती हुई मैडम की जानब देखने लगी और खुद उनकी जुबानी उनके सामने बैठकर उनके नगमात सुनने की जिंदगी भर की हसरत पूरे करने की उम्मीदवार थी। वो मैडम के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। उन्होंने पूछा, ये कौन लोग हैं? मैनेजर ने आगे बढ़कर लजाजत से कहा, मैडम ये शहर के मुअज़्ज़ज़ और मुमताज लोगों की फैमिलीज हैं, कुछ फौजियों की फैमिलीज भी हैं। मैडम ने नाराजगी से पूछा, यहाँ उन्हें किसने बुलाया है? मैनेजर गड़बड़ा गया। मैडम का मूड एकदम बिगड़ चुका था। आपने किससे पूछकर उन्हें यहाँ बुलाया है? मैंने तो होटल के स्टाफ को गाना सुनाने का वादा किया था, वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। आप सबसे कहिए कि यहाँ से चले जाएं, ये मेरे मेहमान नहीं हैं और ना ही मैंने उन्हें बुलाया है। फिर वो बराह रास्त बिन बुलाए मेहमानों से मुखातब होकर बोली, देखिए मुझे अफसोस है कि आपको गलत बताया गया है, आप लोग मेहरबानी फरमाकर हाल खाली कर दें प्लीज। आज की ये महफिल आपके लिए नहीं थी, इस पर होटल के मुलाजमों का हक है। चंद लम्हे तो खामोशी रही, फिर सब लोग समझ गए कि मैडम नूरजहां जो कह रही हैं उसे मनवा कर ही रहेंगी। गुस्से और शर्मिंदगी से ढाका की हाई सोसाइटी के खानदानों के रंग उड़ गए, मगर मैडम नूरजहां की बात माने बगैर चारा न था। एक एक करके तमाम मेहमान हाल से रुखसत हो गए और तमाम कुर्सियां खाली हो गईं। तो मैडम ने बुलंद आवाज से कहा, स्टाफ के लोग कहाँ हैं? बरामदों
और राहदारियों में छुपे हुए अमले के लोग सामने आ गए। उनमें बावर्ची, बैरे, सफाई करने वाले चौकीदार, सिक्योरिटी वाले, टेलीफोन ऑपरेटर सभी शामिल थे। चीफ बावर्ची सब में पेश नजर आ रहे थे। आप लोग कुर्सियों पर बैठिए और अपने घर वालों को भी बुला लीजिए। मैडम को पहले ही इल्म था कि होटल स्टाफ के घर वाले भी इसी अहाते में वाक़या क्वार्टर्स में रहते हैं। कुछ देर बाद हाल की तमाम कुर्सियां भर गईं। हाल की बैरूनी बड़ी खिड़कियां खोल दी गईं। जिन औरतों और बच्चों को कुर्सियों पर जगह न मिल सकी वो खिड़कियों में खड़े हो गए। हर एक का चेहरा खुशी और फख्र से दमक रहा था। जर्क बर्क लिबासों की जगह अब पुराने और सादा लिबासों ने ले ली थी, मगर हाल की रौनक और रोशनी में कई गुना इजाफा हो गया था। मैडम ने कालीन पर जगह संभाली, साजिंदों ने अपने साथ संभाले। मैडम नूरजहां उस रोज बहुत अच्छे मूड में थी। इससे पहले वो कभी स्टेज पर गाने के लिए नहीं गई थी, मगर उनकी पहली परफॉर्मेंस बेहद कामयाब रही थी। मैडम नूरजहां की स्टेज पर गाने की इत्तला पाकर कलकत्ता और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के लोग भी बतौर खास ढाका पहुंचे थे, और तो और चंद हजरात बंबई से भी ढाका पहुंच गए थे। ढाका रेडियो से मैडम के गाने का प्रोग्राम नशर किया जा रहा था, जो मशरकी पाकिस्तान के अलावा मगरबी बंगाल के सामीन ने भी इसी कदर दिलचस्पी और इन्हमाक से सुना था। अगले दिन ये वाक़या ढाका के अखबारात में भी शाया हुआ कि मैडम नूरजहां एक ग्रेट खतून है जिसने ढाका के गरीब मुलाजमों का मान रखा और उमरा को होटल से निकाल दिया।